ये भाजपा है, न तब भूली थी न अब भूलेगी। याद करिएगा वो दौर जब लालू यादव ने भाजपा को परेशान किया था, भाजपा वो भी नहीं भूली है। और अब जब उनके बेटे के द्वारा परेशान किया जा रहा है तो भाजपा अभी भी नहीं भूली है। और अब भाजपा एक एक लाठी का जवाब देगी, भाजपा एक एक लाठी को याद करेगी। जिस तरीके से उसके कार्यकर्ताओं और सांसदों और विधायकों को पीटा गया है, भाजपा कुछ नहीं भूली है। और अब भाजपा उस सब लाठियों का जवाब एक साथ देगी। आप देख लीजिएगा 2024 और 25 में इसका जवाब जरूर मिलेगा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये बानी किसकी है और किसने ये सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहा। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा ना तब भूली थी ना भाजपा अब भूली है। भाजपा कुछ भूलती नहीं है और खास करके दुश्मनों को तो भाजपा कभी नहीं भूलती है। भाजपा उन्हें हमेशा याद रखती है। याद करिएगा वो दौर जब लालू यादव ने भाजपा को परेशान किया था, वो भी हमें याद है। और अब जब उनके बेटे के द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये भी दौर हमको याद रहेगा। और उसके बाद विनोद तावड़े अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल जाते हैं, वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे हालचाल जानते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि देख लीजिए, ये सरकार की नाकामी है जो अस्पतालों में दिख रही है, जो हमारे विधायकों और सांसदों को बुरी तरीके से पीटा गया, जो आज अस्पतालों में भर्ती हैं। ये देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं और अपने महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए विनोद तावड़े ये भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से मुलाकात करते हुए और सबसे मिलकर ये पूछ रहे थे कि आपको कैसे पीटा गया, किसने पीटा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सर घेर के पीटा गया था और जब हम लोग भाग रहे थे तो हम लोग के ऊपर पथराव किया गया। विनोद तावड़े कह रहे हैं कि मजबूत रहिए, तो कार्यकर्ता जो पीटे गए हैं वो कह रहे हैं कि सर अब तो हम और मजबूत हो गए हैं और सरकार जितनी लाठियां चलाएगी हम उतना मजबूत होंगे। और विनोद तावड़े का सीना जो है वो गर्व से और चौड़ा हो जाता है और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कार्यकर्ता हमें चाहिए जो सरकार की नाकामियों से लड़े, सरकार जितनी लाठियां बरसाए वो पीछे ना हटे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने एक मित्र से बातचीत करने के दौरान कहते हैं कि सारे सांसद जब ट्रक पर थे तो मेरे अंदर एक अलग जुनून था कि मैं जाकर सरकार से लड़ूं, मैं अकेला विधानसभा चला जाऊं, और इसीलिए मैंने ट्रक से उतरना सही समझा। और उसके बाद सड़क पर उतर के मैं जब आगे बढ़ रहा था, पुलिस घेर कर पीट रही थी। मैं पुलिस वाले को कह रहा था कि मैं सांसद हूं, तो एक पुलिस वाला बोला कि अरे मारिए ना, सांसद है चाहे विधायक हो, सबको पीटिए। और उसके बाद उसने लाठी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक पुलिस वाला रोक जरूर रहा था कि छोड़ दीजिए, सांसद है, लेकिन एक पुलिस वाला यह भी बोल रहा था कि पीटिए, सांसद हो या विधायक हो, जो भी मिले उसे पीटिए। यह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने मित्र से बात करने के दौरान बता रहे थे कि मैं खूब चीख रहा था कि अरे मैं सांसद हूं, मुझे तो छोड़ दो। मेरे गार्ड जो है, मेरे जो सुरक्षा कर्मी है, वो मुझे मतलब मेरी सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन फिर भी बिहार पुलिस के जवान नहीं रुक रहे थे, मानो ऐसे जैसे वो गुंडा हो गए हैं। और उसके बाद बेरहमी से लाठियां बरसा रहे थे। मेरे सर में चोट आई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा इधर उधर लगा रहता तो आपका आंख चला जाता, लेकिन भगवान का शुक्र है सर में थोड़ी चोट आई है और अभी मैं ठीक हूं। कार्यकर्ताओं का, ये महिला कार्यकर्ता है जिनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, एक कार्यकर्ता है जिनका कमर जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, ये कार्यकर्ता है जिनकी रीढ़ के हड्डी में चोट आई है। तो ऐसे तमाम कार्यकर्ता हैं जिनके हाथ पैर और न जाने कहां कहां चोटें आई हैं। और उसके बाद विनोद तावड़े बिहार सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ना हम तब भूले थे ना हम अभी भूलेंगे। और साथ ही साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं नीतीश और तेजस्वी को कि याद रखिएगा, ये काला दिन हमें याद रहेगा, आप भी याद रखिएगा। और अब तेजस्वी के जो चाहने वाले हैं वो भाजपा को कह रहे हैं कि हमने तो उसी समय कहा था कि आप याद रखिएगा और अब हम भी याद कर लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ऐसे ही बिहार की राजनीति चलेगी
एक दूसरे पर वार करके, एक दूसरे को ये कहकर कि हम पिटा गए हैं और अब आप याद रखिएगा, ये हम नहीं भूलेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार की राजनीति पे यही चलेगा या कुछ बदलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।